कहता है वो भी देख लेते हैं, वो आंकड़ा क्या कहता है वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए ये एग्जिट पोल है और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं महागठबंधन का उस पर कहना है कि हम उसको नहीं मानेंगे, लेकिन पोल्स ऑफ पोल्स क्या है वो देख लेते हैं। लक्ष्मी, ये पोलिंग एजेंसियां हैं हमारे सामने और जो आंकड़े हैं देखिए गठबंधन वाइज भी हमने लिख रखा है। देखिए डीवी रिसर्च क्या कहता है, एनडीए को 137 से 152 सीटों के बीच में मिलता हुआ दिखाया गया है, महागठबंधन को 83 से 98 सीट मिलता हुआ, जनसुराज को बिल्कुल भी सीट नहीं मिल रहा है और अदर्स के पास 2 से 6 सीटें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दैनिक भास्कर का पोल देखते हैं, ये देखिए 145 से 160 एनडीए को दिया जा रहा है, यहाँ पर 73 से 91 महागठबंधन को, इसके अलावा जनसुराज की पार्टी को यहाँ पर 0 और अदर्स की बात की जाए यहाँ पर 0 है। चाणक्य की बात कर लेते हैं लक्ष्मी, देखिए 130 से 138, यानी ये तमाम पोल्स देखें तो एनडीए को बढ़त दिख रही है। और पीपल्स इंसाइट की बात कर लेते हैं। पीपल इंसाइट जो आंकड़े दिखा रहा है उसके अनुसार एनडीए के पास में 133 से 159 सीटें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, महागठबंधन को 75 से 101 सीटें मिल रहा है और जनसुराज को इस सर्वे के अकॉर्डिंग कोई भी सीट नहीं मिली है और अदर्स के पास 2 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल चाणक्य की अगर देखा जाए ये जो है आंकड़ा, इसमें देखिए महागठबंधन के लिए अच्छी खबर है, 100 से 107 सीटें दी जा रही हैं, मुकाबला बहुत कड़ा दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद मेट्राइज की बात की जाए यहाँ पर 147 से लेकर 167, महागठबंधन की बात करें 70 से 90, जेएसपी की बात करें 0, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ सीटें ये निकाल भी ले, लेकिन अदर्स की बात की जाए इनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है, ये 7 सीटों तक पहुंच सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर पोल्स और पोल्स में देखें तो यहाँ पर भी देखिए 243 सीटों के लिए ये आंकड़ा दिखा रहे हैं, एनडीए को बढ़त दी जा रही है। बिल्कुल थोड़ी देर में हम लोग देखिए न्यूज़ 18 का भी जो मेगा एग्जिट पोल है वो दिखाने जा रहे हैं आपको, थोड़ी देर में फाइनल एग्जिट पोल, थोड़ी देर में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखाने वाला है एग्जिट पोल। ये फाइनल एग्जिट पोल का नतीजा क्या रहने वाला वो दिखाएंगे। अभी हमने आपको पोल्स ऑफ पोल दिखाई, यानी कि बाकी जो न्यूज़ एजेंसियां हैं उनके आंकड़े क्या कहते हैं, उनके सर्वे क्या कहते हैं, लेकिन जो हमारे आंकड़े हैं, आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। कुछ ही मिनट के बाद में एग्जिट पोल के नतीजे क्या रहेंगे वो आप तक हम लोग पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल, और पहले फेज के लिए हमने एग्जिट पोल दिखाया था, अब फाइनल एग्जिट पोल भी हम आपके सामने रखेंगे और वो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उसके आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि पहले फेज के हिसाब से अगर हम देखें तो वहां पर एनडीए को बढ़त थी, दूसरे फेज के आंकड़े क्या कहते हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल, और लेकिन अभी तक हमने जितने भी न्यूज एजेंसियां देखी, उसके सर्वे देखे, उसके अकॉर्डिंग एनडीए को ही बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन फाइनल क्या है, सटीक नतीजे क्या हैं, वो 14 तारीख को ही हम लोग आपको बताएंगे। उस दिन भी आप हमारे साथ बने रहिएगा, सारे जो रिजल्ट हैं वो शुरुआत से ही आपको बताने लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये एग्जिट पोल है, सटीक आंकड़े नहीं है और कुछ ही देर के मिनट के बाद में हम लोग आपको एग्जिट पोल के नतीजे बताएंगे कि आखिर फाइनली क्या होने वाला है, आंकड़े क्या कहेंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। देखिए रत्नेश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या ये एग्जिट पोल कहता है उस पर उनका भरोसा क्या है? रत्नेश जी क्या आप अभी कमेंट करेंगे, क्योंकि एनडीए को बढ़त, महागठबंधन से कांटे की टक्कर दिख रही है, पीके के तमाम दावे ध्वस्त होते दिख रहे हैं। देखिए यह जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो दिखला रहा है कि बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के जोड़ी पर विश्वास किया है। बिहार में जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसके लिए प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। जनता निकलकर खोले झोली भर के वोट दे रही है और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। और महागठबंधन को जो एग्जिट पोल में आंकड़े दिए जा रहे हैं, तमाम पोल्स भी हमने दिखाए, अपने आंकड़े भी हमने रखे, तो क्या उतनी सीटें आप लोग भी दे रहे हैं या इस पे हामी आपकी है कि कुछ इसी तरीके के आंकड़े हो सकते हैं, या आपको लग रहा है कि जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ है वो सब आपके हिस्से? नहीं, हम लोग का शुरू से मानना है कि 2010 का जो रिजल्ट है उसको या उससे भी बेहतर रिजल्ट एनडीए लाएगी और हम लोग सारे पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए बिहार में 200 से ऊपर की हम लोग की एनडीए की सीटें आएंगी और हम लोग एक बार पुनः सुशासन की सरकार का पूरा आशीर्वाद जनता से मिल रहा है। मैं तो स्वयं लोगों के बीच घूमा हूं, जिस तरीके से घरों से निकलकर लोग और जनता ने आशीर्वाद दिया है वो अभिभूत कर देने वाला है। एनडीए के प्रति जो उनका स्नेह है
उत्पल जी से अब मेरा सवाल होगा। उत्पल जी, इस बार देखिए तेजस्वी यादव ने जबरदस्त रैलियां की हैं, लगभग 170 प्लस उन्होंने रैलियां की हैं। क्या लगता है उसका असर वोट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, इस चुनाव को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि चाहे वो एनडीए के शीर्ष नेता हों, केंद्रीय नेता हों, नरेंद्र मोदी जी हों या नीतीश कुमार जी हों, और तमाम नेताओं को आप देखेंगे तो बिहार के जो नौजवान हैं, किसान हैं, महिला हैं, और जो बिहार की जो मूल मुद्दा है उससे भटकता हुआ नजर आए। वो बात तक नहीं कर पाए। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये 20 साल से सत्ता शासन में अगर चंद महीनों को छोड़ दे तो वो उसमें जो पहले जो सरकार में आने के पहले उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उस पर वो कितना खरा उतरे, ये बताने में ये लोग विफल रहे। और आप देखेंगे कट्टे की बात और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है बिहार में। AK-47 चुनाव के दौरान चल रहे हैं, बिन दहाड़े हजारों लोगों के सामने हत्याएं हो रही थी, अब बावजूद उसके प्रधानमंत्री आ रहे थे और जिस तरह से बोल रहे थे तो ये बिहार के लोग भली भांति समझ रहे थे। चूंकि बिहार की वो कोई बात, बिहार और बिहारियों से संबंधित कोई बात भी नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों ने उनको नकारने का पूरा काम किया और जो बढ़ी हुई प्रतिशत है वो उसी का ये प्रतिफल है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने कट्टे वाली बात की और जनता इस बात को समझती है, लेकिन कट्टे वाले गाने तो आपके खूब चले हैं कि अगर सरकार तेजस्वी की बन जाएगी तो घर से उठा लेंगे लोगों को। तो ये मानसिकता, इससे कैसे बाहर निकाल पाएंगे आप जनता को? नहीं, पहले आप ये मानसिकता नहीं, मैं बता दूं, कट्टे वाले गाने पवन सिंह गाए हैं और पवन सिंह का ये बड़ी चर्चित कलाकार है पवन सिंह, और वो गाने गाए हैं और वो उनके साथ में प्रचार में भी घूम रहे भी बिहार के लोगों को मालूम हो, भले आपको नहीं मालूम हो तो मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। ये पवन सिंह गाए हैं और पवन सिंह आजकल प्रचार प्रधानमंत्री, लेकिन गाने तो आपके कार्यक्रम में चल रहे थे, इसीलिए गाना महत्वपूर्ण नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक हैं, ठीक है उत्पल जी, आपसे वापस से कमेंट लूंगी आपका, लेकिन इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी जान लेते हैं जरा। आपको क्या लग रहा है कि इस बार महिलाओं का जो फैक्टर था वो कहीं ना कहीं सच में आखिर में जो 10,000 रुपए दिए गए वो असरदार रहे? नहीं, आखिरी से मैं चीजों को जोड़ करके नहीं देखता हूं। देखिए, अगर नीतीश कुमार जी को देखेंगे तो उन्होंने बजाबते महिलाओं के लिए लगातार जब से वो सत्ता में आए हैं तब से वो बिल्कुल कोई ना कोई स्कीम लेकर के वो आते रहे, और उसको हम लोग मानते हैं कि वो स्कीम एक पॉलिसी का रूप लेते रहा और हमेशा वो देते रहे। चाहे वो साइकिल पोशाक योजना हो, चाहे 50% का रिजर्वेशन हो महिलाओं का, चाहे आगे अगर हम लोग देखेंगे तो वो 35% रिजर्वेशन। थोड़ी देर में हम आंकड़े रखेंगे। अजय पासवान जी के पास चलती हूँ, मैं उनका रुख करती हूँ। अजय जी, इन आंकड़ों को देखकर, जो पहले फेज के आंकड़े हैं उनको देखकर आपका रिएक्शन क्या है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अभी तो चुनाव का परिणाम आना बाकी है और एग्जिट पोल जो है ना वो बिल्कुल एग्जिट की तरह होता है। अब 2 दिन और बर्दाश्त करिए, 14 तारीख को जो परिणाम आएगा वो महागठबंधन के पक्ष में होगा। हमने जिस तरह से ग्राउंड में काम किया है और महागठबंधन ने जिस तरह से जनता के बीच विपक्ष की भूमिका में वो तमाम बातें बताई जो सत्ता पक्ष ने गलतियां की हैं लगातार 20 वर्षों से, हम उसके साथ चुनाव में आए थे। बेरोजगारी पे, पलायन पे और अपराध के ऊपर लगातार जिस तरह से क्राइम के रूप में पटना जैसा शहर लोकप्रिय हुआ पूरा देश में, हम उन तमाम मुद्दों को लेकर इस चुनाव को लड़े हैं। तो बिल्कुल जनता के बीच में जिस तरह से अप्रत्याशित जो वोट का प्रतिशत बढ़ा है वो महागठबंधन के पक्ष की ओर है। ठीक है, महागठबंधन के पक्ष की ओर है कि नहीं है? अभिरंजन जी से ही जवाब ले लेते हैं। अभिरंजन जी, आप क्या कहेंगे? ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं इस बार असर तो हुआ है, SIR का भी कुछ लोग मान रहे हैं कि इसका असर हुआ है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से कहते हैं, लेकिन ये कतई ज़रूरी नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा इसका मतलब जो है सरकार के खिलाफ है। अगर ऐसा होता तो 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव को आप याद कीजिए, नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाई थी भाजपा के साथ मिलकर, 46% वोट आया था मात्र NDA को, और 2010 के चुनाव में जो है 46% वोटिंग मात्र हुई थी 2005 अक्टूबर वाले चुनाव में, लेकिन 2010 के चुनाव में 54% वोटिंग हुई, मतलब 8% जो है पोलिंग बढ़ गई। और इसके बावजूद आपने देखा कि थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 2005 में उनको शायद 143 या 44 सीटें थी NDA को, और 2010 में आपने देखा कि 206 सीटों का विशाल बहुमत मिला। 8% ज्यादा पोलिंग हुई लेकिन सरकार गिरी नहीं, सरकार को और बड़ी बहुमत मिली। तो देखो, ये हमेशा ठीक है, और इन सब के लिए 14 तारीख का इंतजार तो करना होगा। अभिरंजन जी, JDU से मनीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, पहले फेज के जो आंकड़े हैं वो NDA के पक्ष में है
और जेडीयू के लिए अच्छी खबर यह है एग्जिट पोल के हिसाब से कि आप लोगों के खाते में ज्यादा सीटें हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार के मतदाता मालिकों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बढ़ चढ़ कर बूथ पर जाकर जो मतदान किया है, ये दिखाता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में कानून का राज कायम किया है, उसका ये परिणाम है। क्योंकि जो पहले के जो 5 के पहले जो सरकार होते थे, किस प्रकार से बूथ पर गोली बम कट्टा चलता था, लेकिन आप पूरे 2 चरण में बिहार में चुनाव हुए, कहीं भी एक कोई किसी व्यक्ति की जान नहीं गई होगी। यह है नीतीश कुमार जी का मॉडल, पहली बात। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि हम लोग जब बिहार में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत किए थे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, हम तमाम एनडीए परिवार ने एक लक्ष्य तय किया था, बिहार में 2025 से 30 फिर से नीतीश, और जो सीटों की संख्या थी वो 225 थी। तो हम लोग अभी तो जो आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है, अभी एनडीए इससे ज्यादा जाएगा। जब 14 तारीख को जो नारा है 2025 फिर से नीतीश, ये कितना कारगर असरदार हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ कुमार प्रवेश जी भी हैं, आपका क्या कहना है इन आंकड़ों को लेकर? देखिए, पहले तो मनीष जी की एक बात का जवाब देना है कि मोकामा में सरेआम हत्या हो गई और ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई, अब तो चुनाव, अरे भैया, मतदान के समय हमने कहा, भैया परवेज जी हर समय घुमाया मत करिए भैया। सुनिए, अब दूसरे को मैं पोलिंग में बूथ की बात किया हूं, आप कहां प्रचार की बात करने चले गए भाई? लालू जी के समय मतदान करने लोग नहीं जाते थे, हो गया ना, बम चलता था, गोली चलता था, लाठी चलता था। चुप कराइए, एक एक करके बोलने दीजिए। परवेज जी, आप तो हो गया। हाँ, तो ये नहीं, ये तो जदयू, ये मनीष जी की आदत पुरानी है, सुन नहीं पाते हैं। तो ये तो भी मैं अभी आया और आपका आंकड़ा देख रहा हूँ, ये अच्छी बात है, आंकड़ा अच्छा आपने दिया है। लेकिन ये भाजपा वाले जिस प्रकार से कर रहे थे 225, तो 121 में तो उनको 100 सीट आना चाहिए था, वो लगता है आप लोग हटा करके दिखा रहे हैं। तो ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी 14 का इंतजार करिए क्या होता है। हम लोग भी आश्वस्त हैं कि भाई, हम लोग तो नहीं कह रहे हैं कि इतना आंकड़ा पार कर जाएंगे, लेकिन आपको कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। ठीक है, आप पहले चरण में मेरे ख्याल से मैक्सिमम 55 सीट महागठबंधन को दे रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी सीटें 80 आनी चाहिए इसमें, इसको लेकर के हम लोग आरजेडी से उत्पल जी भी लगातार हमारे साथ हैं। उत्पल जी, जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, क्यों आपको लग रहा है कि ये बहुत न्याय संगत नहीं है? ये आंकड़े एक तरफ भेज रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं है? कांटे की टक्कर दिख रही है एग्जिट पोल में। देखिए, आप देखेंगे कि टीवी पर हम लोग बैठे हैं और देखेंगे कि जिस